सवाल है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 13 और इसका हम फैक्टर कर लेंगे 31, 25 का फैक्टर करेंगे। 5 छक्का 30, 1 5 9 10 50 25, इसके 5 1 5, 6 में 5 गया 1। तो यहाँ पर हमने इसको फैक्टर किया तो 1 2 3 4 5, 5 जो है 5 बार आए तो हम यहाँ लिखेंगे 5 घात 5, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, 13 बटे 5 घात 5 यानी P बटे Q, ये P है ये Q है, जहाँ Q बराबर 5 घात 5 जो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। अब यहाँ n बराबर क्या है 0, तो इसलिए यहाँ पर हम मानेंगे इसको m बराबर 5 अतः परिमेय संख्या 13 बटे 31 25 का दशमलव प्रसार शांत है। कभी भी अगर यहाँ इस रूप में आए 2 की घात n 5 घात m तो आपका वो जो है दशमलव प्रसार शांत होगा। अब आप कह सकते हो यहाँ 2 की घात n तो है नहीं लेकिन 5 घात m है, लेकिन देखो बच्चों यहाँ पर 2 की घात 0 है तो यह नहीं, n बराबर यहाँ पर 0 आया और इनटू में क्या आया 5 घात m और m बराबर यहाँ कितना आया 5 आया। तो हमारा 2 की घात 0 इंटू 5 घात ये 5, ये 2 की घात n और 5 घात m के रूप का है, ये माना जाएगा क्योंकि 2 की घात 0 का मान 1 होता गुणे 5 घात 5, इसलिए 5 घात 5 है यहाँ पर, इसलिए प्रसार इसका शांत होगा। यहाँ देखिए दूसरा 17 बटे 8, तो 17 बटे 8 हो जाएगा 17 बटे 2 की घात 3, ये P बटे Q के रूप का है और जहाँ Q बराबर जो है 2 की घात 3 आया जो 2 की घात n, यहाँ n बराबर 3 है और 5 घात m, यहाँ m बराबर 0 क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं आया लेकिन 5 घात 0 हम मानेंगे के रूप का है, n बराबर 3 m बराबर 0 अतः प्रमेय संख्या 17 बटे 8 का दशमलव प्रसार शांत है, तो यहाँ पर भी शांत आएगा। यहाँ देखो 64 बटे 455, हम 455 का फैक्टर किया तो 5 7 13 आया। अब ये जो है यहाँ पर यहाँ जो है Q बराबर 5 7 13 जो 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, न यहाँ 2 है 5 है लेकिन 2 नहीं है तो इसका रूप का नहीं है, अतः परिमेय संख्या 64 बटे 455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। यहाँ शांत नहीं ना यहाँ अशांत है क्योंकि यहाँ पर 2 की घात n और 5 घात m के रूप का नहीं है ये, क्योंकि यहाँ 7 और 13 मिला, केवल ये होना चाहिए। अगला सवाल है 15 बटे 16, तो इसको हम क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 5 दूनी 10 0, तो यहाँ पर बराबर आ जाएगा 3 बटे, इसके हम फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 2 की घात 6 इंटू 5 घात 1। यहाँ पर देखिए 320 आया 2 घात 6 इंटू 5 घात 1, यहाँ Q बराबर 2 घात 6 5 घात n 1 जो 2 की घात n 5 घात m के रूप का है, n बराबर 6 m बराबर है, अतः परिमेय संख्या 15 बटे 1600 का दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि ये इस रूप का है। यहाँ पर 29 बटे 43, तो 29 बटे यहाँ 7 की घात 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ फिर हम लिखेंगे यहाँ Q बराबर 7 घात 3 जो 2 की घात n और 5 घात m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है ऐसे, अतः संख्या 29 बटे 343। तो यहाँ पर 2 की घात n 5 घात m के रूप का नहीं है, अतः संख्या 29 बटे 343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, न यहाँ 2 है न यहाँ 5 है, इसलिए यहाँ अशांत है। यहाँ देखो यहाँ Q बराबर 2 की घात 3 5 घात 2, तो यहाँ देखिए Q बराबर 2 की घात 3 और 5 घात 2, ये जो 2 की घात n 5 घात m, n बराबर 3 और m बराबर 2, अतः परिमेय संख्या 23 बटे 2 की घात 3 5 घात 2 दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि ये नियम इसके अनुसार इसके अनुसार इसके अनुसार मिल रहा। यहाँ पर 129 2 घात 2 5 घात 7 7 घात 5, यहाँ Q बराबर 2 घात 2 5 घात 7 7 घात 5 जो 2 की घात n और 5 घात m के रूप का नहीं है, अतः परिमेय संख्या ये जो 129 बटे का दशमलव प्रसार अशांत हुआ क्योंकि 2 घात n और 5 घात m है लेकिन 7 मिला है, इसलिए इस रूप का नहीं ना केवल इस रूप का होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर यह अशांत है।
यहाँ पर देखिए 6/15, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पछी 15। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ q बराबर 5, ये 5 जो, तो यहाँ पर q बराबर 5 जो 2 की घात n 5 घात n के रूप का है, और n बराबर आपका जो है 0 और m बराबर यहाँ पर 1 माना जाए। अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। शांत है। अगला सवाल चलते हैं। 35/50, तो 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 दहम 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणे 2 गुणे 5। हमें हर का जो है फैक्टर करना है। तो यहाँ q बराबर जो है 2 गुणे 5 जो 2 की घात n और 5 घात m के रूप का है, रूप का है। अतः परिमेय संख्या 35/50 है ना का दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पर 77/210, यहाँ 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 एकम 7 के 0, तो यहाँ पर 11 अब इसके 30 के फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर 2 गुणे 3 और गुणे 5 जो है ना, यहाँ पर लिखेंगे जो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है। क्योंकि यहाँ पर 3 भी मिल गया है, हमें केवल हर में 2 और 5 चाहिए, तब वो शांत होगा। इसलिए परिमेय संख्या, यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। प्रश्न नंबर 2, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो साथ। पहला 3125, हमने इसके फैक्टर किया, 5 घात 5 आया। अब यहाँ पर हमें 2 की घात n और 5 घात m के रूप को बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है यहाँ पर 2 की घात 5 और यहाँ पर भी 2 की घात 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा फार्मूला आ गया 2 की घात n और 5 घात m के रूप में। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारा आएगा यहाँ पर 416 बटे, और यहाँ पर आएगा 10 की घात 5 है ना। यहाँ पर 10 की घात 5 है, तो यहाँ पर 05 बनना है, और ऊपर डिजिट कितने हैं 1 2 3 3 है। तो अगर हम यहाँ पर 6 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 4 लिखेंगे, तो 2 हमारे कम पड़ रहे हैं, तो 2 हम 0 बढ़ा देंगे और दशमलव 0 बढ़ा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 17/2 की घात 3। अब हमारा 5 अगर लगाएंगे तो हम यहाँ पर 5 घात, ये 3 है तो यह 3 कर दो, और ऊपर भी हम 5 घात 3 करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में बनाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 17 गुणे 125, और बटे यहाँ पर अगर यहाँ पर हम करेंगे तो 5 2 जा 10 और 3 पावर हो जाए 10 की पावर 3 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पर जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 21 और 25 और 10 की घात 3। भैया यहाँ पर 3 पावर है तो 1 2 3 यहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा, तो 2.125 यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 15/1600 है, तो हम लिखेंगे 15। अब इस 1600 का यहाँ फैक्टर करके देख लें, तो यहाँ पर हमारा 15 आया है, 1 2 3 4, तो यहाँ जाएगा 2 की घात 4, और यहाँ 10 है 2 बार, तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद बराबर आएगा 15 बटे, अब यहाँ पर 2 की घात 4। अब हम क्या करेंगे,
अब यहाँ 2 की घात 4 हमको 5 पूरा करना है, तो हम लिखेंगे 5 घात 4। तो यहाँ पर भी 5 घात ऊपर पूरा कर दीजिए और इंटू 10⁻2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है। फिर इसके बाद 5 की घात 4 हम लिखेंगे तो 15 गुणे यहाँ पर आ जाएगा 625 और बटे यहाँ पर हम करेंगे, देखो ये हमारे हर सेम है तो 5 दूनी 10 हम मल्टीप्लाई करके 10 की घात 4 और इंटू में 10 की घात 2 करेंगे। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 15 गुणे 625 तो हमारा आ जाएगा 9375 और बटे यहाँ देखो 4 2 6 10 की पावर, यहाँ पावर जुड़ जाएंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 गिनती के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3 4 2 कम पड़ रहे हैं तो हम लिखेंगे 5 7 3 और 9 और 0 0 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 23/2 की घात 3 5 घात 2। आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ लाइन खींचेंगे, ऊपर आएगा 23। अब देखिए यहाँ पर 2 की घात 3 लेकिन 5 की घात नहीं मिल रहा तो हम करेंगे 5 घात 3 और फिर यहाँ पर लिखेंगे गुणे 5 घात 2। अब यहाँ पर 2 की घात नहीं मिल रहा तो हम लिखेंगे गुणे 2 की घात 2। कहने का मतलब है जो हमने यहाँ अलग से गुणा किया उसको भी ऊपर 5 घात 3 करो और 2 घात 2 किया तो यहाँ पर 2 घात 2 करो। अब इन सबका गुणा करेंगे हम तो आ जाएगा 11,500 और बटे, अब देखिए इसके सेम पावर मिल रहा है तो यहाँ 5 दूनी 10 10⁻3 कर देंगे। इसके पावर मिल रहे हैं तो हम लिखेंगे गुणे 10 की घात 2। यहाँ 11,500 और बटे और 10⁻3 2 5। अब हम क्या करेंगे कि 5 डिजिट के बाद हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर 0 और 0 और 5 1 1 यहाँ पॉइंट लगा दो, यहाँ 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ये 2 0 हटा करके भी हम लिख सकते हैं तो आ जाएगा 0.115। ये इसको भी आंसर हम लिख सकते हैं। अगला है 6/15। अब ये भैया 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 5 15। अब यहाँ पर 5 2/5 मिला तो हम क्या करेंगे 2 2 से गुणा कर दीजिए इसको, क्योंकि हमें नीचे 10 लाना है। तो यहाँ पर 4/10 आया। अब 0 1 है तो ये गिनती के बाद यहाँ दशमलव लगा दो तो यहाँ 0.4 आ गया ये और 0 अपने आप लगा दो। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा आया 35/50। 5 5 से काटेंगे, 5 7 35 5 10 50। इसको देखो 1 0 है तो एक गिनती के बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.7 आया। ये आपके आंसर हो गए, ये दशमलव में सब हो गए। अब हम अगला सवाल लगाते हैं जो आप लोग देखिए। तीसरा सवाल है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहला सवाल है ना 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा सवाल है 0.1201 2001 2001 और 2 और 0000 ... इसके बाद तीसरा सवाल है 43.12 के अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 12 है, इसके ऊपर 12 है। तो आइए पहला सवाल लगाते हैं, देखते हैं। तो यहाँ देखिए पहला सवाल 43.2 3 4 5 6 7 8 9। चूंकि दशमलव प्रसार यहाँ शांत है इसलिए यह संख्या परमेय संख्या है और इसलिए p/q के रूप की ही है। तो यहाँ देखिए p/q के रूप लिखने के एक लाइन खींचिए इसके नीचे और ये पॉइंट के नीचे सीधा 1 लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने 0 लगा दो तो ये पॉइंट आपका हट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटे हो जाएगा 10⁻9। यहाँ पर जो 10⁻9 आया है 2 और यम के रूप में लिखो। तो यहाँ पर 2 की घात यहाँ पर 9 कर दो और गुणे 5 घात भी 9 कर दीजिए। तो हमारा ये 2 की घात यन और 5 घात यम के रूप का हो जाएगा। तो जब हमने 2 की घात यन और 5 घात यन लिखा
तो यहाँ q बराबर 2 की घात n 5 घात n, अर्थात q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के हैं, जहाँ n बराबर 9 और m बराबर 9। इसका यही आंसर होगा। देखिए जो ये संख्या लिखी गई है ये 2 की घात n और 5 घात m के रूप की नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ कोई निश्चित डिजिट नहीं ना, यहाँ देखो 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 आगे बढ़ता ही जा रहा। तो चूंकि दशमलव प्रसार न तो शांत है और ना ही अशांत आवर्ती, इसलिए यह संख्या प्रमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये संख्या अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय संख्या होगी जो कि निश्चित नहीं ना, आगे डाट डाट लगा है और कोई निश्चित नहीं है। अगर हम इस संख्या को देखें तो यहाँ 1 2 43.1 2 3 4 9 तक है, उसके ऊपर बार लगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं माना x बराबर, तो यहाँ पर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये क्यों बार लगाते, बार बार यही संख्या आएंगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे हम आगे एक चलता रहेगा। हाँ यहाँ पर देखिए हमको ये 9 0 मिल रहे हैं, तो यहाँ पर देखो ये बाएं पक्ष में x है, दाएं पक्ष में है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से गुणा करने पर, तो हम इससे भी यहाँ गुणा करेंगे और यहाँ से भी गुणा करेंगे, तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और x हो जाएगा बराबर। अब जहाँ इसको गुणा करेंगे ये पॉइंट हमारा 9 गिनती के बाद यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ पॉइंट लगा दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आएगा। तो ये समीकरण हमारा नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 हम घटाएंगे, तो समीकरण नंबर 2 हमारा ये है और हमारा समीकरण नंबर 1 है। जब इससे हम 1 घटाएंगे तो 1 इसमें x कम पड़ जाएगा, तो हमारा आएगा 9 बार 9 आएगा और x आएगा। और जब इससे हम घटाएंगे घट जाएगी, तो हमारी ये डिजिट केवल बचेगी, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमारी डिजिट आई, फिर x बराबर हम लिखेंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे, अब यहाँ पर 9 बार 9 लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर x बराबर ये हमने लिखा, तो जहाँ ये q है q बराबर ये 5 बार 9 लिखा, इसके फैक्टर किया 3 घात 4 7 13 गुणे 13 69, अर्थात q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप के नहीं है। ये 2 की घात n और 5 घात m के रूप के नहीं है। इसलिए बच्चों इन सवालों को आप लोग लगा लेना। धन्यवाद।